हमारा अगला टॉपिक है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। हमने देखा था कि हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम वाले पार्ट से। ये अब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये अब्जॉर्प्शन हो सकता है 3 तरीकों से। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। हम इन तीनों ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या प्रोसेस होता है, आपकी जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं अपने ही हायर कॉन्सेंट्रेशन से टूवर्ड्स अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मेंशन्ड है। ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट को शो करते हैं। दूसरा तरीका है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी आपका जो प्रोसेस है वो आपका सिंपल डिफ्यूजन ही है, बट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं आपके कैरियर प्रोटीन्स। तो हो वही रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, बट कैरियर प्रोटीन की मदद से हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं, यहाँ पर आपके वापस से ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके भी मूवमेंट को शो करते हैं। आपका तीसरा तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं वो अगेंस्ट मूव करती हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, यानी कि वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं। अभी आपने पैसिव और फैसिलिटेटेड में क्या देखा था, वो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं था। बट एक्टिव में क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपके लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड होता है और हम इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपका वाटर, अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से मूवमेंट को शो करते हैं। जो हमारे डाइजेस्टेड फैट मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ये दोनों ही हमारे इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। अब इस फैट मॉलिक्यूल को हमें प्रोटीन से कवर करना पड़ता है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ मिसेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिनको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आपके लिम्फ वेसल्स एंड लैक्टेल्स में, और फाइनली देन दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम ये देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स में अब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो किन किन चीज़ों का अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। सबसे पहले नाम देख लेते हैं पार्ट्स के। तो इसमें आता है आपका माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम पहले भी सीख चुके हैं कि ढेर सारा अब्जॉर्प्शन आपके खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है। उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले वापस से माउथ पे आ जाता है। माउथ किस चीज़ का अब्जॉर्प्शन करता है, वो अब्जॉर्प्शन करता है सर्टेन ड्रग्स का। जो भी दवाइयाँ वगैरह हम खाते हैं उसका कुछ पार्ट हमारे माउथ में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा है आपका स्टमक। स्टमक के अंदर आपके अब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, सिंपल शुगर्स का और अल्कोहल का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसा अभी मैंने कहा था कि ढेर सारा अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल्स एंड अमीनो एसिड्स। लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली आपका वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। अब जब खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर अब्जॉर्ब भी हो गया है तो हमें उस खाने को यूटिलाइज करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। तो असिमिलेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें भी जो भी हमारा अब्जॉर्ब्ड खाना है, अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं, वो हमारे यूज़ या फिर यूटिलाइज हो रहे हैं। और वो यूटिलाइज होके क्या कर रहे हैं, वो यूटिलाइज होके हमारी हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में और रिपेयर में हमारे बॉडी टिश्यूज़ के लिए।